हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी में आया हुआ एक क्वेश्चन। तो अगर आप इसको देखें तो ये मेरा हैकर रैंक का यूआरएल है, आपके सामने ये दिख रहा है। ये हैकर रैंक का यूआरएल है धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स डीएसए के नीचे। और इस यूआरएल पे क्लिक करके आप इस प्रॉब्लम को एक्सेस भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, तो आइए प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। ये 2019 में आई हुई सेकेंड स्लॉट की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आइए देखते हैं क्या है। तो टीसीएस एनक्यूटी में आपको पता है कि ज्यादातर प्रॉब्लम लूप, एरे और स्ट्रिंग से ही पूछता है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास गिवन अ मैक्सिमम ऑफ 4 डिजिट टू द बेस 17, मतलब बेस 17 का एक नंबर दिया गया है एज इनपुट। आउटपुट इज अ डेसिमल इक्विवेलेंट। मतलब अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा डेसिमल टू ऑक्टल। तो एक उसी तरीके से है। हालांकि जो बेसिक नंबर सिस्टम होते हैं वो तो ये नहीं है, इन्होंने अपने से अज्यूम किया कि एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस कितना है 17। तो 17 बेस का एक नंबर सिस्टम यहाँ पे इन्होंने एज्यूम किया है और कहा है कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट प्रिंट करना है। और यहाँ इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि 10 का मतलब ए है, 11 का मतलब बी है, 12 का मतलब सी है, 13 का मतलब डी है, 16 का मतलब जी है। इस तरीके से इन्होंने किया है, बिल्कुल जैसे आप हेक्साडेसिमल पढ़ते हैं ना, ये वैसा ही है मोर एंड लेस। ठीक है, अब आइए इस प्रॉब्लम को थोड़ा हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम कह रही है कि बेस 17 का नंबर है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बेस 17 का है नंबर है। अब बेस 17 में जहां भी 10 आएगा वहां पे हम क्या रखेंगे ए, जहां भी 11 आएगा हम क्या रखेंगे बी, जहां भी 12 आएगा हम रखेंगे सी एंड सो ऑन। मतलब 16 तक हम लोग जाएंगे, जी है। ठीक है, कह रहा है टेक 17 बेस वैल्यू एज इनपुट। यहाँ पे 17 बेस की वैल्यू को इनपुट लेना है। और अब सैंपल आउटपुट पे अगर हम लोग देखें तो -1 अगर दिया है तो इनवैलिड नंबर। इनवैलिड नंबर क्यों दिया है ये कह रहा है, इसका जस्टिफिकेशन भी इन्होंने दिया है कि नंबर अगर माइनस में है, नंबर अगर माइनस में है तो माइनस वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तो नंबर अगर माइनस में है तो उन्होंने कहा कि इसको आप छोड़ दीजिए, बता दीजिए कि इनवैलिड वैल्यू है। ठीक है, इनवैलिड नंबर प्रिंट करना ध्यान रखिएगा कि अगर नंबर माइनस में है तो इनवैलिड। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब आप देखिए कि हम लोग इसको कैसे रीड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि अगर ऐसे इनपुट मिले आपको तो आप रीड कैसे करेंगे। तो कभी भी जहां पे मिक्स टाइप का इनपुट होता है हमेशा उसको स्ट्रिंग या कैरेक्टर के फॉर्म में ही रीड किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब दूसरी बात है, इन्होंने सैंपल इनपुट दिया है 1a का जो आउटपुट है वो क्या है 27। अब देखिए 27 कैसे आया। 27 में आपने अदर बेस टू डेसिमल में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला होता है ना, जैसे यहाँ पे क्या है 1a दिया हुआ है, तो 1a को 27 कैसे आया। a का मतलब क्या है, a का मतलब उन्होंने ऊपर बताया, a का मतलब 10 इंटू 17 के पावर 0 प्लस यहाँ पे इन्होंने कहा 1 इंटू 17 के पावर 1। तो 17 के पावर 1 कितना हो गया 17 प्लस 10 इंटू 1, 17 के पावर 0 कितना हो गया 1। तो ये 17 प्लस 10 कितना आ गया 27। तो ये हमारा आउटपुट आया। मतलब हमको एक तरीके से अदर बेस टू डेसिमल का प्रोग्राम बनाना है। तो अब समस्या आती है कि भाई अदर बेस टू डेसिमल में दो तीन तरह के चैलेंजेज आपको फेस करने पड़ेंगे। पहली बात तो ये कि जहां पर भी इनपुट ए बी सी डी है, जहां पर भी इनपुट ए है या बी है या सी है, उसको हमको उसके इक्विवेलेंट डेसिमल को लिखना पड़ेगा। मतलब एबीसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, अगर ए है तो 10 से, बी है तो 11 से, सी है तो 12 से, ऐसे करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी बात है कि अगर हम इनपुट लेंगे कैरेक्टर के फॉर्म में तो ये जो हमारा 1 है, 1 तो कैरेक्टर की तरह ट्रीट होगा। तो आपको एक वैल्यू याद रखनी चाहिए, स्काई वैल्यूज। स्काई वैल्यूज क्या है कि अगर मैंने कहा कि 48 से, ठीक है, 48 से 57 तक की जो स्काई वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेकर 9 तक की, याद रखिए। इसका मतलब 48 का मतलब 0, 49 का मतलब 1। तो जैसे अगर मैं कहूं कि 1 की स्काई वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की स्काई वैल्यू होगी 49। तो 49 में अगर मैं 48 घटा दूं तो बचेगा कितना 1। तो ये भी लॉजिक हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं कि किसी भी नंबर के स्काई वैल्यू में अगर हम 48 घटा दें तो हमको करंट नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली है। तो ये दो तरह की लॉजिक हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पावर लगाना, पहली बार पावर 0 होगा,
पहली बार पावर कितना होगा, 0 होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर 0 होगा, फिर पावर कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब पावर का भी तो गेम है ना यहाँ पर, तो एक हमको पावर के लिए भी लॉजिक बनानी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन एक मिला जुला क्वेश्चन है, इसमें बहुत सी चीजें एक साथ इस्तेमाल हो रही हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो जहां तक बात है इसको सॉल्व करने की, सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, आपको पहले तो अगर मैं कहूँ कि मुझे अगर C++ में करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे C++ लिया और यहाँ पर मैंने ये ले लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक फंक्शन यहाँ पे ले लीजिए, हमें जरूरत पड़ेगी C++ में जरूरत पड़ेगी हैश इंक्लूड क्या, स्ट्रिंग डॉट एच की, है ना। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग डॉट एच को मैनुअली ऐड कर लीजिए। ठीक, और यहाँ पे क्या करते हैं, कैर एक हम लोग ले लेते हैं क्या, इनपुट। ठीक है, तो इनपुट एक इनपुट नाम का वेरिएबल लिया, जो कैरेक्टर एरे ले लिया, मान लीजिए इसकी साइज 50 है, मैक्सिमम 50 की साइज ले लिया। और एक मैंने अभी के लिए क्या लिया, आई दिया, जरूरत पड़ेगी तो बार बार मैं इसको लेता रहूंगा। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें इनपुट लेना है, इनपुट लेना है तो आप इनपुट ले लेते हैं। तो हमने यूजर से कहा भाई कि ऐसा करो, सी आउट नहीं, यहाँ पे सीधा मारिए सी इन, इसको इनपुट ले लिया, जो भी हमारा इनपुट है आपने इसको ले लिया। दूसरी बात क्या होगी यहाँ पे कि अगर यहाँ पर आपको क्या कर देना है कि इनपुट ऑफ 0 अगर क्या है, अगर इज इक्वल टू माइनस, भाई एक एरे है ना, अगर हम लोग देखें तो कैरेक्टर एरे है, तो कैरेक्टर एरे में जो ये पहला वैल्यू है, ये जो पहली वैल्यू आपको दिख रही है, अगर ये माइनस में है, जैसे यहाँ पे तो नहीं है लेकिन ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस, पहली वैल्यू माइनस है, तो माइनस को हमको क्या क्या प्रिंट कराना है, इनवैलिड नंबर। तो हम इसी चीज को यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने कहा क्या, इसको आपने कहा कि प्रिंट एफ क्या, इनवैलिड नंबर, और यहाँ पर आपने इसको कह दिया, यहीं पे खत्म कर दो बात को, सीधा मार दीजिए रिटर्न, यहीं से काम खत्म। ठीक है, मतलब हमने प्रिंट किया इनवैलिड नंबर और नीचे के काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि भाई अब हमें अगर मान लीजिए नंबर वैलिड है तब क्या करेंगे, तो आपको पता है कि हमें जो प्रोसेस करना होता है, जो हम लोगों ने किया था, तो प्रोसेस को स्टार्ट इधर से किया था, ए का मतलब 10 इंटू 17 के पावर 0 किया था, फिर 1 इंटू 17 के पावर 1 किया था, मतलब हम लोग ने उसको स्टार्ट किया था जो राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग जा रहे थे। तो ये 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो पीछे का मतलब क्या चाहिए, हमको उसकी लेंथ चाहिए, तो इसीलिए मैंने स्ट्रिंग डॉट एच जोड़ा था कि यहाँ पर आपने कह दिया कि फॉर आई इज इक्वल टू str लेंथ आप कितना, जो हमारा इनपुट है उसमें -1 कर दीजिए, क्योंकि लेंथ वाली पोजीशन पे तो नल होता है, आपको पता है, उसमें से हमने -1 कर दिया। अब -1 करने के बाद क्या होगा, -1 करने के बाद आपको यहाँ पर आई इज ग्रेटर इक्वल देन आप कर सकते हैं 0 और आई माइनस माइनस। और आपको करना क्या है यहाँ पर, अब हमें एक एक कैरेक्टर को स्कैन करना है और वो रिजल्ट हमारा कैलकुलेट करना है। तो अब दो मसले यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि इस दो मसलों में क्या है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बात तो ये है कि जब भी आप यहाँ पे लेंगे तो ध्यान रखिए कि जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने कहा कि 1A है, तो एक तो जहां पर भी A है, जहां पर भी एक है या जहां पर भी B है, तो A का मतलब होगा 10, B का मतलब होगा 11, C का मतलब होगा 12। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा 1A, तो 1A का मतलब यहाँ पर 10 इंटू 17 के पावर 0। फिर मान लीजिए कुछ और होता, तो जैसे 1 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 इंटू 17 के पावर 0 प्लस 1 इंटू 17 के पावर 1, मतलब ये भी पावर भी बढ़ रही है, तो हमको पावर वैल्यू भी तो लेनी पड़ेगी ना यहाँ पर, और पावर के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो किसी भी नंबर का पावर निकालने के लिए आपको पता है कि हम एक फंक्शन बना सकते हैं अपने से, हालांकि math.pow भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा सब अपनी लॉजिक लिखिए, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है प्लेसमेंट में। x और int एन आपने किया, पावर कैलकुलेट करने के लिए एक रिजल्ट r नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ पर आपने i लिया, और i के लिए आपने कहा कि फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेसर इक्वल देन n, i प्लस प्लस, और आपने कहा रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू x का मल्टीप्लाई कर दिया,
और ये हो गया रिटर्न आर। तो ये इसने क्या किया, इसने निकाल दिया x टू पावर n। तो एक तो बात तो ये हो गई, क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या किया हमने इस जगह पे, अब यहाँ पे आते हैं, वो तो x टू पावर n की लॉजिक हमने ऊपर लिख दिया है। अब स्विच के अंदर हम आते हैं, हमने क्या कर दिया, इनपुट ऑफ आई को डाल दिया। ठीक है, इनपुट ऑफ आई का क्या मतलब है, इनपुट ऑफ आई का मतलब है कि जब हम लोग उल्टी लूप चला रहे हैं ना, 1A है तो पहले A को उठाएगा। ठीक है, और मैंने कह दिया कि भाई अगर एक यहाँ पर रिजल्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो रिजल्ट के लिए हमने कहा कि दो चीजें, एक पावर वैल्यू लीजिए जो 0 है, एक रिजल्ट वैल्यू जो 0 है। अभी दोनों को हमने 0 0 ले लिया, और हमने कहा कि केस अगर A है, ठीक है, केस A का मतलब कि अगर वैल्यू A है, कैरेक्टर A है, तब क्या करो, हमने कहा ऐसा करो, रिजल्ट वैल्यू इक्वल टू रिजल्ट वैल्यू प्लस, ठीक है, क्या किया, 10 इंटू नहीं 17 इंटू क्या है, पावर, किसकी पावर, ठीक, सॉरी 17 नहीं सॉरी, ए की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 17 के पावर वैल्यू। और चूंकि शुरुआत में पावर वैल्यू 0 है, तो हमने कहा ये काम करने के बाद भैया अपने आप में बढ़ा लो। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई तो मैं आपको इसको फिर से समझाता हूँ कि ये लाइन क्या लिखी मैंने। ये लाइन मैंने लिखी है कि रिजल्ट वैल्यू, तो रिजल्ट वैल्यू ऐसे समझिए कि रिजल्ट वैल्यू की वैल्यू कितनी है, रिजल्ट वैल्यू की जो वैल्यू है, रिजल्ट वैल्यू इक्वल टू कितना है, रिजल्ट वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो 0 प्लस, मान लीजिए पहली बार इनपुट है 1A, तो 1A में कितना आएगा, 10 आएगा। A का मतलब कितना है, 10 है। तो मैंने कहा कि ऐसा करो कि 10 इंटू पावर ऑफ, तो मतलब हमने कहा पावर ऑफ किसके, हमने कहा 17 के पावर ऑफ 0, और पावर वैल्यू जो है जो बाय डिफॉल्ट कितना है, 0 है। 0 करने के बाद अगली बार के लिए इसको क्या कर दो, 1 कर दो। तो ये क्या कर देगा, 0 प्लस 10 इंटू 17 के पावर 1 कितना होगा, 17 के पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। तो ये 1 रिटर्न करेगा। तो 0 प्लस 10 यहाँ पर आ गया आपका, तो रिजल्ट वैल्यू के अंदर कितना आ गया, 10 आ गया आपका। इस तरीके से ए के लिए भी करेंगे, ठीक है, और किसके लिए करेंगे, बी के लिए भी करेंगे। यहाँ पर आप ब्रेक कर सकते हैं। फिर कहाँ तक जाना है हमको, आप इसको यहाँ तक कहाँ तक जाना है ये समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है जी मतलब 16 तक, और हर बार की वैल्यू बदल जाएगी। तब यही चीज आप क्या करेंगे, केस ए है, यहाँ पे आप कर देंगे, अगर केस बी हो तब, केस बी हो तब रिजल्ट वैल्यू इक्वल टू रिजल्ट वैल्यू प्लस क्या कर दीजिए, 11 इंटू पावर ऑफ 17 के पावर प्लस प्लस, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, अगर केस सी है तब क्या करिए आप, केस सी है तब क्या करेंगे, रिजल्ट वैल्यू इक्वल टू रिजल्ट वैल्यू प्लस 12 इंटू क्या, पावर ऑफ 17 के पावर प्लस प्लस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, इस तरीके से हम लोग जाएंगे जी तक। तो ए बी सी हो गया, डी यहाँ पे डी कर दीजिए, मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 12 की जगह क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर ई, यहाँ पर आप ई कर दीजिए, ई 12 की जगह क्या हो जाएगा, 13 की जगह क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और एफ कर दीजिए, एफ में क्या हो जाएगा, 14 की जगह 15 हो जाएगा। और यहाँ पे एफ के बाद अगला बचा क्या, जी, और जी में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। ये तो उसके लिए है कि हमने कहा कि यार अगर कैरेक्टर्स मिले तो, लेकिन आप देखेंगे हर बार कैरेक्टर तो मिलेंगे नहीं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ 1A में, तो एक बार मिला कैरेक्टर, एक बार मिला कैरेक्टर, और एक बार मिला क्या, नंबर। तो एक बार कैरेक्टर एक बार नंबर, ये आपको देखना है। तो अब नंबर अगर है तो फिर वो लॉजिक इस्तेमाल होगी जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या करें, अगर नंबर है तो पहले तो हमको क्या करना है, अगर नंबर है तो सिंपल हमने क्या किया था, हमने कहा था कि अगर 1A में जब 1 था, जब 1 था तो क्या किया था, 1 था तो हमने सिंपली किया था कि 1 इंटू 17 के पावर जो भी वैल्यू होगी, तो 1 इंटू मतलब 1 ही हमें चाहिए। जब 1 था तो 1 चाहिए, लेकिन 1 कैरेक्टर फॉर्म में है,
तो कैरेक्टर फॉर्म को हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम कहेंगे रिजल्ट वैल्यू इक्वल टू क्या, इंटीजर ऑफ क्या, जो भी इनपुट ऑफ आई है, इंटीजर ऑफ इनपुट ऑफ आई क्या रिटर्न करेगा, उसकी स्काई वैल्यू में क्या कर दीजिए 48 घटा दीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको क्या, रिजल्ट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे कर दीजिए रिजल्ट वैल्यू प्लस पिछली वैल्यू के साथ में कैलकुलेट होगा ना इंटीजर ऑफ, तो ये इनटू, मतलब यहाँ पे मिल गई हमें क्या करंट वैल्यू, और करंट वैल्यू के साथ में क्या हुआ पावर ऑफ क्या, यहाँ पे हो गया 17 के पावर, जो भी हमारा पावर प्लस प्लस है तो पावर प्लस प्लस कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद फाइनली आपने इसको बंद कर देना है, और बंद कर देने के बाद, इसको बंद कर देने के बाद सिंपली आपको क्या कर देना है, सिंपली आपको इस रिजल्ट को प्रिंट कर देना है। तो आपने कहा प्रिंट अप %d कामा रिजल्ट वैल्यू को आपको प्रिंट कर देना है। तो ये सारा इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको रन करा दिया यहाँ पर, और उसके सोल्यूशन को आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, अच्छा इनपुट ऑफ जीरो में मैंने INP लिया था, तो पहले तो मैं इसको कर देता हूँ INP, है ना, इनपुट की जगह क्या था INP था, ये सही कर दिया मैंने, ये हो गया, ठीक है। और सिर्फ रिटर्न लिखा है, तो यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा बल्कि रिटर्न 0 होगा, यहाँ पर हमने रिटर्न 0 कर दिया। और यहाँ पर एक शायद प्रायोरिटी का केस है, तो हम लोग इस काम को ये कर सकते हैं कि यहाँ से जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे एक INT v ले लेते हैं, और इस वैल्यू को हमने क्या किया कि इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि 48 शायद पहले मल्टीप्लाई हो जा रहा था, इस वजह से ऐसा हो रहा था। तो रिजल्ट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू इंटू 10 टू पावर 17 टू पावर समथिंग, जो भी आपका है, ठीक है। मुझे लग रहा है बस यही गलती थी, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों आपके देखिए टेस्ट केस आपके पास हो गए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो मैं पहले कर रहा था क्या हो रहा था कि 48 का मल्टीप्लाई हो जा रहा था इससे, तो इसीलिए वैल्यू को हमने पहले ऊपर ले लिया। और अब इसको आप सबमिट करके भी देख सकते हैं, ये आपका कोड सबमिट हो जाएगा, जितने भी टेस्ट केस हमारे हैं वो सारे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका सलूशन है, बहुत ही सिंपल सा सलूशन है, लेकिन इस प्रोग्राम में बहुत ढेर सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।